फैज हमीद से तहकीकात मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात के इमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। इस राय के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। ये जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। रिटायरमेंट के बाद ये सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलविस थे। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलब कलामी हुई थी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। 9 मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलविस हैं। जब तक सपोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राबते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसी की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आना हक बनता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए, ये इदारे का अंदरूनी मामला है। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद से मुतालिक आर्मी एक्ट अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। इनके पास हाई कोर्ट जाने का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जेल हुकाम ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। ये मसला फ्लोर ऑफ द हाउस पर उठाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है कि सियासी माहौल को ख़राब किया जा रहा है। जेल एहलकार धमकी देता है, बानी PTI से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। नवाज शरीफ का फैज हमीद केस से मुतालिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयान देने से मुतालिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एहसास में तकरीब से खिताब। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डेटा के बाद वाईफाई से भी डेटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। PTA का इजहार इल्मी।
सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। एरकानी कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। मागला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां और हाउसिंग सोसाइटी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बरी कर दिया। अदालत ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब कर ली। और वज़ीर आला सिंध से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को अजरक पहनाई और शील्ड भी दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। आईबी की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलकलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। पार्टी तैयारी करे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, वो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, यू नो, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। 9 मई को हदफ दिए गए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई भी मुलव्वस हैं। जब तक सपोर्ट न हो तो 9 मई जैसा वाकया नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राबिते थे। जनरल बाजवा बानी पीटीआई का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी पीटीआई सियासतदानों के साथ बैठा तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब प्रोग्राम में दे रहे हैं, उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। उसके बाद मेरी क्योंकि कभी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत कम होती थी, ज़ाती याद अल्लाह, दोस्ती, न्याजमंदी का एक तल्लुक था, जो कल भी था, जो आज भी है, और मैं अपने हदूदों के यूद को जानने वाला आदमी हूँ। जो लिस्ट आई मेरिट पे, जो एट अबव 5 नेम्स थे, वो 5 नाम आए। उनमें से जो सीनियर मोस्ट था गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया। जनरल बाजवा ने दौरा अमेरिका में तौसी की तरदीद की थी। जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा आसिफ ने दिया, उन दिनों जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। जनरल बाजवा का कहना था कि बहुत से अफसरान हैं जिनका आगे आना हक बनता है। जनरल बाजवा की बदनीति होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा
मेरी जनरल बाजवा से सियासी बातचीत बहुत कम होती थी। मैंने कभी अपनी पोजीशन पर तजावुज नहीं किया। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई। मोस्ट सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ के रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये इदारे का अंदरूनी मामला है।